मेरे हुजूर खड़े हैं मुसल्ले पे, अल्लाह अकबर, आंखों में आंसू हैं, लंबा कयाम हो गया। जिब्रील आ जाते हैं, या रसूलुल्लाह रब ने भेजा है, क्या पैगाम लाए हो? का रब फरमाता जाओ महबूब से पूछो इतने लंबे कयाम की वजह क्या है। मैंने कुरान इसलिए तो नाजिल नहीं किया था कि तू सारी रात खड़े होके रोके गुजार दे। महबूब बता तो सही, आंख में आंसू क्यों आ गए हैं? बता तो सही लंबे कयाम किस लिए है? महबूब तू तो मेरा लाडला है, तू तो मेरा प्यारा है, बता इतना लंबा कयाम किस लिए? कहते हैं ए मेरे मालिक, मेरा भी जी चाहता है मैं भी सोया करूं, मेरा भी जी चाहता है लंबा कयाम करूं, लेकिन जब उम्मत का ख्याल आता है तब मेरी नींद उड़ जाया करती है। जब उम्मत के गुनाह याद आते हैं तब मेरी नींद उड़ जाया करती है। रब ने फरमाया महबूब परेशान क्यों होता है? अगर उम्मत का मामला है तो वो भी मुझ पे छोड़ दे। उम्मत का सौदा यहाँ नहीं करेंगे, बुलाएंगे मेराज में, सिर्फ तू होगा और मैं हूंगा, तीसरा कोई ना होगा। मांगने वाला तू होगा, देना वाला मैं रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। उसके लिए मेराज की रात मुकर्रर की गई, महबूब से सौदे के लिए मेराज की रात। जब हुजूर मेराज की रात गए, कैसे गए ये बात बयान की जाए तो बड़ी लंबी है, बस इतना समझ लो कि जब हुजूर मेराज पे चले, बुराक पे बैठे, जिब्रील ने लगाम पकड़ी और आगे आगे चले। हुजूर ने फरमाया जिब्रील मेरे साथ नहीं बैठ जाते? तो जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह नहीं। कहा क्यों? कहा अगर मैं साथ बैठा तो लोग कहेंगे जिब्रील हुजूर के बराबर थे। फरमाने लगे, अर्ज करते या रसूलल्लाह मैं लगाम पकड़ के चलूंगा ताकि दुनिया जान ले मेराज में हुजूर गए थे तो जिब्रील साथ नहीं थे, जिब्रील साथ नहीं थे, आका इमाम बन के गए थे, जिब्रील गुलाम बन करके गए थे। ये वजह थी लगाम पकड़ने की। गए हुजूर मेराज में, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर सारे पर्दे खत्म हो गए, रब की कुर्बतों में पहुंचे। इतने करीब के दो कमानों से भी कम का फासला, दो कमानों से भी कम का फासला। कितने औ अदना, इसका क्या मफहूम है? या तो खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। औ अदना क्या है? दो कमानों से भी कम। फिर क्या था? फिर तो ये फासले वो रह गए जो सिर्फ खुदा को पता या मुस्तफा को पता। और फिर जो बातें हुई सुनना, शायद कि ये खुमार उतर जाए। आज के बाद पीर परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती शुरू कर दो। आज के बाद पीर की इबादत के बजाय खुदा की इबादत शुरू कर दो। ये बातें इसलिए कह रहा हूं, हाँ, जब बहुत कम फासला रह गया, रब ने फरमाया महबूब मांग क्या मांगता है? तो मेरे नबी ने क्या कहा था? या अल्लाह मेरी उम्मत, वादा पूरा कर। रब ने फिर फरमाया मैं महबूब मांगना क्या मांगता है? फिर कहा मेरी उम्मत। तीसरी बार फिर कहा मांग क्या मांगता है? मेरी उम्मत। हुजूर को उम्मत से इतना प्यार और उम्मत को हुजूर से कितना प्यार है, ये सोचना होगा। लालू वाले वालों, जितने साल से तुम जलसा कर रहे हो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम हुजूर के नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते हो। मेरी बात याद रखना, अगर हुजूर के नहीं तो किसी के भी नहीं। ये मैं नहीं जानता तुम्हारे अखलाक कैसे और तुम मुझे नहीं जानते मेरे अखलाक कैसे, लेकिन इतना याद रखना अगर हुजूर के नहीं तो किसी के नहीं। 3 मरतबा मेरे नबी ने कहा था मेरी उम्मत। रब ने फरमाया चल महबूब, मैं जानता हूं तुझे उम्मत से प्यार कितना है। मूसा ने एक झलक देखी, बेहोश हो गया था। हाँ, कितनों ने मेरे जलवे का एक जरा सी झलक देखी है तो होश को बैठे थे। महबूब ये तेरी शान है ना कि तू मेराज पे आके भी महबूब माथे की निगाहों से देख के भी होश नहीं खोया है, होश में है, मगर महबूब तेरी अदा है। अल्लाह अकबर। जब तुझसे पूछा जा रहा है क्या चाहिए तो तू उम्मत मांग रहा है। कहा महबूब फिर दिल थोड़ा ना कर, जा हम फैसला कर देते हैं, कयामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम है, महबूब जन्नत देना मेरा काम है। अब सुनो, अगर जन्नत चाहिए तो मुस्तफा के कदमों में आना पड़ेगा और हुजूर का वही कहलाएगा जो हुजूर की उम्मत का कहलाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जाओ हुजूर के इसी में फलाई। वाह वाह। हुजूर मेराज में गए, उम्मत के लिए यही तोहफे लेके आए। और तुम्हें क्या ना दिया हुजूर ने? बख्शिश दी हुजूर ने तुम्हें। क्या ना दिया हुजूर ने? रहमत दी तुम्हें हुजूर ने। क्या ना दिया हुजूर ने? सब कुछ तुम्हारे लिए किया। महबूब वादे हो रहे, वादे। महबूब मेरा वादा है जो तेरा उम्मती मरने से पहले तौबा कर लेगा मैं उसकी तौबा कबूल करूंगा।
कहने लगे या अल्लाह कितनी पहले? कहा जो मरने से पहले। रब ने फरमाया महबूब जो 1 साल पहले तौबा कर लेगा उसकी भी तौबा कबूल। या अल्लाह मेरी उम्मत को पता तो नहीं होगा ना उसे कब मरना है? तो महबूब वक्त ज्यादा है, रब वक्त ज्यादा है। रब ने फरमाया जा जो 1 महीने पहले तौबा कर लेगा मैं बख्श दूंगा। कि मालिक और वक्त घटा दे। का जो 8 दिन पहले तौबा कर लेगा बख्शा जाएगा। मालिक और घटाना जा जो 1 दिन पहले तौबा करेगा बख्शा जाएगा। कहने लगे या अल्लाह और घटा दे, तेरी बारगाह में क्या कमी है? रब ने महबूब के चेहरे पे अपना करम की निगाहें डाली जैसा कि उसकी शान के लायक है। उसके बाद फरमाया महबूब दिल थोड़ा ना कर, जो आखिरी सांस में भी तौबा कर लेगा मैं उसको भी माफ कर डालूं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कितनों ने तौबा किया आज तक? कितने बदले हम? लड़ाई है। यूसुफ भाई गलत नहीं कह रहा हूं, मेरी बात गलत हो तो बता देना। अगर आज किसी से पूछो ना क्या हाल है तो कहता बस पीर का करम है। किसका करम है? बस एक सवाल है, कड़वा सवाल है। रज़वी हूं, कोई मुझे ऐरा गैरा ना समझे, पक्का बरेलवी भी। मैं किसी पीर को बुरा नहीं कह रहा हूं, मेरा मकसद है बंदा खुदा को क्यों भूला। कैसी फसल हुई? पीर का करम। इतना हाथ उठा के कहता बस पीर का करम। बिजनेस कैसा पीर का करम है? जब बंदा कहता ना पीर का करम है तो मशीयत कहती है नादान तूने बड़ी आसानी से कह दिया पीर का करम है। पता एक दाना तूने खेत में डाला था, मैंने जमीन का सीना चीर के उसको मैंने नोकदार कोपल में मैंने बनाया, उसके पौधे से मैंने दरख्त बनाया, फिर हवाओं से झूले मैंने झुलाए हैं, शबनम से मुंह मैंने धुला है, फिर एक दरख्त में 7 वाले मैंने लगाई हैं, चांदनी से दिल मैंने बहलाया, सूरज से इसका दिल मैंने बहलाया, सूरज की गर्मी से मैंने इसको ताकत बख्शी। तू ये कहता कि पीर का करम है, बता तो सही तूने 1 दिया था, मैंने 1 के बदले में 70 दाने दिए और ऐसी हिफाजत दी। मैंने 1 गेहूं को इतना पैक किया, आंधियां चली मैंने मैला ना होने दिया, बारिशें आई मैंने भीगने न दिया, तूफान आए मैंने टूटने न दिया। इतनी अच्छी पैकिंग की थी कि तेरा 1 दाना मैंने 1 के बदले में 70 इतनी हिफाजत के साथ दिए थे कि कोई कीड़ा बाल में न लगने दिया, कोई हवा का झोंका बाल में न जाने दिया, 1 बूंद पानी मैंने दाने तक न पहुंचने दिया। फिर 1 के 70 करके मैंने तुझे दिए थे। जब तेरे घर में आ गया तो तूने कहा पीर का करम है। पता मेरा करम किधर चला गया? जब मैंने किया था वो कब तूने याद किया? तू तो कहते था कि पीर का करम नहीं प्यारे, ये नहीं कहना कि पीर का करम है, बल्कि ये कहना है दुआएं पीर की गए करम खुदा का हो रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान। गुमराह होते जा रहे हैं हम, गुमराह। एक बात बता, कोई तकलीफ नहीं, ये मेरा पहला और आखिरी आपके गांव का प्रोग्राम, कोई लेना देना नहीं। मुझे एक बात बताओ, एक पत्ता भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं मिलता। अकीदा है कि नहीं? जिसका है वही बोले। मेरी बातें खुश्क होती हैं ना, कड़वी होती हैं लेकिन सच्ची होती है। एक पत्ता खुदा की मर्जी के बगैर, सारे बोलो पत्ता भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। कुरान ये कहता है जो मुसीबतें आती हैं तुम्हारे अमाल का नतीजा। मुसीबत आई, तुम कहां भागे? मज़ारों पे। पीर साहब अब के बड़ी मुसीबत आ गई, पीर भी अल्लाह ही जाने किस किस्म के पीर हो गए। एक बार खुदा की चौखट पे नहीं आए, तो एक बार नहीं आए, मुसीबत आई। पीर साहब ने उठाया, तावीज बनाया, ले इसे पेड़ में बांधना, इसे पत्थर में दबाना, इसे गले में लटकाना, इसे बगल में दबाना, इसे बाजू में बांधना, इसे टोपी में रखना। इतने सारे तावीज पीर ने दे दिए। मुझे पता अगर खुदा नाराज है तो तावीज काम करेगा, अगर खुदा नाराज है तो ये इबारतें काम करेंगी। खुदा की कसम, तावीज भी तब काम करता है जब खुदा राजी होता है। तुम खुदा को छोड़ करके अरे खुदा की चौखटों पे गए, तुमने रब को राजी करने के एक बार भी नहीं सोची। पीरों
पीरों के पास जाकर के तुमने 250-250 ग्राम के तावीज लटका लिए, तुमने आधा किलो के तोहफे ला करके घरों में बांध दिए। कहता मेरे पीर ने दिया है, कसम खुदा की खा के कहता हूं, ओ लोगों अगर खुदा नाराज है तावीज तो क्या पूरा पीर ला के घर में लटका ले, कुछ नहीं हो सकता है। करम तभी होगा जब खुदा भी राजी होगा, मदीने वाले मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कोशिश किया करके खुदा राजी हो जाए और मुस्तफा राजी हो जाए। किसी को कोई फिक्र ही नहीं लगी है राजी, ये लगी है। अगर कह दो तो ना साहब मौलवी की बात है, दकियानूसी होती है, तुम नहीं जानते। रब इतना करीम है, वो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। कितनी माओं से? 70 माओं से ज्यादा रब अपने बंदों से प्यार करते हैं। कभी याद आई हमें रब की? कभी नहीं, कभी याद नहीं आई हमें रब की। वो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। कितना प्यार करता है। लोग कहते हैं बड़ी दुआएं मांगी हैं, कबूल ही नहीं होती। मैं कहता हूं कभी हमने मांगने के तरीके से मांगे ही नहीं। एक बात बताइए, बच्चा ना रोए तो माँ दूध पिला सकती है? माँ दूध पिलाती है कहीं जब तक बच्चा ना रोए? और बिना रोए तो माँ दूध नहीं देती है। तो तुझे क्या लगता है तू बस यूं जाएगा और यूं आ जाएगा, रब तुझे दे देगा? और कितने लोग तो मस्जिद में जाते हैं, सुनो नमाजियों, हाजियों, गाजियों, गौर से सुनो, जाते हैं हाथ ऐसे दुआ के लिए उठते उठते आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। 2 मिनट बीच में हाथ नहीं रुकते, 2 मिनट भी जो कुछ हाथ रोक के मांगे, आया कभी मस्जिद में यह हद करके बैठी, अल्लाह उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक दे नहीं देगा। बैठना यह नियत लेके कि जब तक देगा नहीं जाऊंगा नहीं। फिर देखे कैसे नहीं मिलता है। बगदाद में ना एक कत्ल हुआ, अल्लाह कितना करीम है, उस पर अपना भरोसा मजबूत करो। बगदाद में कत्ल हो गया तो हारून रशीद का दौर था। अज्ञात में 20 लोग उठाए गए। अज्ञात तो समझते ही होंगे ना, थाने वालों ने सबको अज्ञात सिखा रखा। सबसे अच्छा तरीका पैसा कमाने का अज्ञात में FIR दर्ज करो, जिससे चाहो पैसा है। नामजद जिसके रिपोर्ट ना हो जिस मुकदमे में, वो अज्ञात हो गया शक की बुनियाद। तो 20 लोग उठाए गए एक दिन में। लेकिन हुआ ये कि उसमें ना 19 बगदाद के थे, एक मुसाफिर था। कितने? 19 बगदाद के थे और एक मुसाफिर था। तो मुसाफिर बेगुनाह पकड़ा गया। तो जो बगदाद के थे ना, सिफारिशें चलती हैं, जो दलाल लोग होते हैं ना, तो उनकी बहुत चलती थाने में। वो कहते साहब छोड़ दो, अपना ही आदमी है। तो वो भी छोड़ देते कि भाई ये इनकम कराता रहता है। पकड़ पकड़ के लोगों को ला के ये किसी से 1000 दिलवा देता, किसी से 2000, ऐसा भी सिस्टम चलता है ना। तो वहां मसला ऐसा था कि लोग आ गए कहने लगे जी ये अपना ही छोड़ दो, हम कसम खाते ये बेगुनाह है, हम वादा करते ये बेकसूर है। इस तरह से वादा करके कैदी छुड़ा लिए गए। एक बच गया जो परदेसी था, उसने कहा या अल्लाह जो 19 छोड़े गए हैं हो सकता है उनमें कोई कातिल हो, मैंने कोई कत्ल नहीं किया है, मेरे मालिक मैं परदेसी हूँ, लेकिन मेरा कोई गवाह नहीं, मेरा कोई सबूत नहीं है, मेरी कोई सिफारिशी नहीं है, मेरा कोई बचाने वाला नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। ए मेरे मालिक आज मैं परदेश में हूँ, आज मैं परदेश में हूँ, कोई मेरा नहीं है, मेरा गवाह भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरा मुहाफिज भी तू है, मेरा छुटाने वाला भी तू है। इतना रो करके इसने कहा। इधर हारून रशीद सोया, उधर आवाज आई हारून बिस्तर पे लेटा है, वो देख मेरा बंदा बेगुनाह तेरी जेल में कैद है। फौरन उठे हारून रशीद, कैद खाने की तरफ आए। कहते मैंने पूरा कैद खाना छान डाला। जब छान डाला पूरा कैद खाना, कोई कैदी नजर नहीं आया। मैंने कहा कोई तो होगा जिसके लिए भेजा गया है। कहते एक कमरे में अंधेरा था, मैंने गौर से उसमें झांक के देखा तो कुछ नजर तो नहीं आया, अलबत्ता हिचकियों की आवाज आ रही थी, कोई सिसक के रो रहा था। मैंने कान लगाया तो ये कह रहा था ए मेरे मालिक मेरा जमानती भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है, परदेश में कोई मुझे जानने वाला भी नहीं है, मेरे जानने वाला भी तू है। ए मेरे मालिक अगर तूने मदद न की तो मेरी मदद कौन करेगा। जैसे इतना रोता देखा है, हारून रशीद गए हैं, कंधे पे हाथ रखा है, उठा के सीने से लगाया, घर लेकर के आए। सुबह को दरबार लगाया गया, नए कपड़े पहनाए गए और हारून रशीद का ऐलान ये था ओ लोगों आओ, आज तक तुमने बड़ी बड़ी शान वाले देखे होंगे, बड़े बड़े साफ लोग देखे होंगे, बड़े बड़े बादशाह देखे होंगे, लेकिन आओ आज ऐसे को देख लो जिसकी खुद बादशाही का बयान हमारे
हमारे रब ने बयान किया है, जिसकी सिफारिश खुद खुदा ने की है, खुदा की कसम वो तो इतना करीम है, एक बार आवाज दो तो 70 बार जवाब देता नजर आता। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे रब से रिश्ते मजबूत नहीं है, हमारे पीरों से रिश्ते बड़े मजबूत हैं, लेकिन रब से कोई रिश्ता मजबूत नहीं है ही नहीं मजबूत जी। अल्लाह से जैसा हमें अकीदा और एतकाद रखना था है ही नहीं। रब से अपने रिश्ते मजबूत करो, ताल्लुक रब से मजबूत करो। कोई जाने ही तैयार नहीं, हाँ रब की बारगाह में कोई आने ही तैयार नहीं। खुदा के वास्ते अल्लाह के बंदो, दिलों की नफरतें खत्म करो, एक दूसरे में मोहब्बतें तकसीम करो, उम्मत का बेड़ा गरक ना करो। उम्मत को बचाना है हमें, हुजूर की उम्मत को बचाना है हमें। जिनके हम गिरबान पकड़ रहे हैं वो भी हमारे हैं, जिन्हें हम मार रहे हैं वो भी हमारे हैं। बदलो अपने तरीके, मोहब्बतें कायम करो, रिश्तों को बेहतर करो, एक दूसरे को माफ करने का हुनर रखो। माफ करने का, अगर तकलीफ भी हो गई है ना तो फिर माफ करो, माफ करो। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत, हम बिला वजह रज़वी नहीं कहलाते, बस ये है कि उन्होंने हमें बातिल चेहरों से नकाब पलट के दिखाया और ये कहा इन्हें पहचान लो, ये ईमान के लुटेरे हैं। क्या कसूर है आला हज़रत का? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे भी बताया जाए क्या कसूर है आला हज़रत का? सिर्फ इतना ही कसूर है ना आला हज़रत का कि जब किसी ने इल्मे गैब का इनकार किया तो आला हज़रत ने ये कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये कसूर है आला हज़रत का। जब लोगों ने ये कहा हुजूर कुछ नहीं दे सकते, तो आला हज़रत ने ये कह दिया था कौन देता कि देने को मुंह चाहिए, देने वाला के सच्चा हमारा नबी। ये कसूर है आला हज़रत का। और खुदा के बंदो, इन बातों को इशू बना करके झगड़े ना करो, एक दूसरे से वफा करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे से प्यार करो। और ये देख के नहीं कि ये किसका मुरीद है, ये देख के मोहब्बत करो ये किसका उम्मती है। ये देख के मोहब्बत करो ये किसका उम्मती है। और जो आज चल रही है ना मज़ार की पूजा और हमारी बद-ए-तक़ादिया, खुदा के वास्ते बाज़ा बाज़ा। अगर बंदे का रिश्ता खुदा से सही होता ना तो फिर पीर तावीज़ नहीं मिट्टी उठा के दे देना, अल्लाह उसमें भी शिफा अता फरमा देता, उसमें भी शिफा अता फरमा देता। हाँ, हमें पक्का मुसलमान बनने की जरूरत है। क्या बनना है? मुसलमान। क्या बनना है? बोलो। पक्का मुसलमान बनना है। जो ये कहे ना फला वली को मत मानो, फला वली को मत मारो, सीधा जुदा उठा के मार और कह तू मत समझा, हम तुझे ही नहीं मानते। इसलिए कि जो वलियों का दुश्मन है वो नबियों का दुश्मन है, और जो नबियों का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है। जो खुदा का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। कोशिश ये करो, अगर ये सोच के तुम आए थे कि मौलवी जन्नत बांट के जाएगा तो सब चले जाना। मैं जन्नत बांटने नहीं आया, मैं बस ये समझाने आया। अब हमारे बीच मोहब्बतों की हवाएं चले, हमारे बीच नफरतें खत्म हो। कोई पूछे ना क्या हो तो बस ये बताना हम हुजूर वाले हैं। हर पीर जरिया है जन्नत में ले जाने का, रसूल तक पहुंचाने का पीर जरिया होता है, लूटने का जरिया पीर नहीं होता। लूटने का जरिया नहीं होता पीर। जिन्होंने लूटा ना बस उन्होंने तबाह कर दिया बेड़ा। अल्लाह भला करे हमारी कौम का, अल्लाह सलामत रखे। उम्मीद है इंशाअल्लाह आइंदा कभी हम इन मौज़ूआत पे झगड़ा और जो इन बातों में झगड़ा करे कान पकड़ के साइड कर दो। कह दो एक सेब पेटी में खराब हो तो पूरी पेटी खराब हो जाती है, एक बंदा गांव में खराब हो तो पूरा गांव खराब कर देता है। करेंगे इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। वादा करो कि आज के बाद हम किसी से इन मौज़ूआत पे बहस नहीं करेंगे। हम जितना जानते हैं बस उतना करेंगे। किसी वली की तौहीन, जोर से, किसी वली की तौहीन, किसी वली की बुराई, किसी वली से नफरत, हमारा ईमान है हर वली अल्लाह का है और जो अल्लाह का है वो हमारा है। समझ गए ना? यकीदे मजबूत रखिए और जो भी आपको लड़ाने आए, बहस करने आए, धोखे में ना आइए। हमने क्या ना किया, अपनों के गले काट दिए, अपनों के, और पता ही नहीं चला। सगे भाइयों में दीवारें हो गई पीरा मुरीदी को लेकर के। इतने बड़े झगड़े, इतने बड़े रपड़े हो गए।
तुम्हें पता है भाई क्या होता है? तुमने बचपन याद है तुम्हें? जब तुम छोटे थे ना और तुम्हें कोई मार देता था तो तुम दौड़ के कहते थे अपने बड़े भाई को बुलाने जा रहा, और तुम्हारा बड़ा भाई सुनता था ना मेरे भाई को किसी ने मारा है, तो भले ही छोटा हो फिर खून खोल जाता था, क्योंकि खून का असर ही कुछ ऐसा होता है। तुम अपनों के लिए बड़ों से लड़ जाते थे, लेकिन जब से तुम बड़े हो गए हो ना, तुम अपनों से बहुत दूर हो गए हो। जो कल भाई भाई के लिए लड़ता था, आज को हो भाई भाई से लड़ रहा। भाई क्या होता है? जायदाद का बंटवारे वाला, जायदाद का हिस्सेदार। ये सोचते ना हम, गलत सोचते। करबला में जाके देखो, शहीदों की पूरी तारीख पढ़ दो। कितने शहीद हुए करबला में? जोर से बोले 72। लेकिन तारीख पढ़िए 71 लाशें इमाम ने उठाई, 70 लाशें इमाम ने उठाई, लेकिन कमर पे हाथ नहीं आया। लेकिन जब गाजी अब्बास करबला के मैदान में गए, अकबर लाडला बेटा जिसका चेहरा हुजूर से मिलता था, सुनो यार अपने क्या होते हैं, जिनका चेहरा हुजूर से मिलता था, करबला में जाने लगे तो आपने ये नहीं कहा अकबर आज सीने से लग जा, मेरा बेटा है, जा बेटे दीन बचा। लेकिन जब अब्बास जाने लगे ना, फरमाया अब्बास जी आका का पलट गया, कहा जी काला मेरे सीने से लग जा। कहा क्यों? कहा करबला में तेरे सिवा मेरा दूसरा कोई भाई नहीं है। सुभान अल्लाह, ये रिश्ते होते हैं अपनों के। कहा करबला में तेरे सिवा कोई नहीं मेरा, सीने से लग जा। गाजी लग गए सीने से। और खुदा के वास्ते अल्लाह करे मेरा जुमला आप समझ जाए जो मैं कहने लगा हूं। उसके बाद सीने से लगा के कहा था अब्बास आज आखिरी बार भाई कह दे, आज मुझे भाई कह दे। गाजी अब्बास के ये जुमले थे, हुसैन मेरे आका हो आप, मैं आपको भाई नहीं कह सकता। कहा क्यों नहीं कह सकते? कहने लगे मैं उम्मे बनीन का बेटा हूं, आप फातिमा ज़हरा के बेटे, और फातिमा ज़हरा का बेटा उम्मे बनीन का बेटा, ज़मीन व आसमान का फर्क। कहने लगे नहीं अब्बास आज के बाद मुझे कोई भाई नहीं कहेगा, आज तू है ना, मेरा जी चाहता भाई कह दे। गाजी अब्बास ने भाई कहा ना, मेरे हुसैन की चीख निकल गई, सीने से लगाया, फरमाया जा खुदा के हवाले किया। गाजी गए, मैं जो बात बयान कर रहा था वो लोग सुने जो जायदाद के लिए, पीर के लिए, जमीन के लिए, पैसे के लिए भाई का गला काटने पे लगे। गए करबला के मैदान में, और जब आवाज दी ना, जब तीर आंख के पार हुआ, तीर जिगर के पार हुआ, कहा था अदरिक लिया हुसैन, हुसैन संभालो आके, तो मेरे हुसैन उठे और कमर पकड़ ली। और ये जुमले थे आज मेरी कमर टूट गई है, आज मेरी कमर टूट गई है। बता तो सकी जो अकबर को लाया कमर न पकड़ी, असगर को लाया कमर पे हाथ ना गया, ओनो मोहम्मद को लाया कमर पे हाथ ना गया। वो यार अपने 69 यार लेके आया, कमर पे हाथ नहीं गया, 70 लेके आया, कमर पे हाथ नहीं गया। ये 71वां कौन है जिसने कमर पे हाथ पहुंचा दिया है? तारीख बताती है जब गाजी गए थे तो हुसैन ने गया था। ओ लोगों, जब भाई जाते हैं तो शरीक नहीं जाते, बल्कि कमर का जोर चला जाता है, इंसान का बाजू चला जाता है, आदमी की ताकत चली जाती है। आज के बाद किसी पीर के लिए, किसी बांटने वाले के लिए अपनों को नहीं छोड़ना है, अपनों को सीने से लगाना है। और ये मैयार होना चाहिए, जो हुजूर का होगा वही हमारा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। रिश्ते बेहतर करो, अपनों को करीब लाओ, प्यार करो अपनों से। ये नफरतों के लिए नहीं, ये प्यार करने के लिए होते, प्यार करने के लिए होते। जिसने 3 दिन मुसाफा करके तुझे लड़ा दिया, वो क्या जाने भाई भाई का खून का रिश्ता क्या है। वो ये तो वो थे जो एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते थे, वो ये तो वो थे जो एक दूसरे के बगैर सोते नहीं थे, ये तो वो थे जो एक भाई लेट हो जाए तो दूसरे को चैन नहीं पड़ती थी मेरा भाई कहाँ है। आज क्या हो गया उम्मत को? आ जाओ, एक भाई दूसरे पे इतने मुकदमे लगवा रहा है ताकि इसके बच्चे 15 साल तक मुंह न देख पाए, दूसरा ऐसे मुकदमे लगवा रहा है इसका 10 साल मुंह न देख पाए। और मुस्तफा को क्या मुंह दिखाओगे? अगर तुम किसी पे जुल्म करोगे तो मुझे भी वो मौलवी पीर दिखा जो तुझे जन्नत दिलवा दे। जन्नत ना मौलवी के बाप की है, जन्नत ना पीर के बाप की है, जन्नत रसूल पाक की है।
जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहे, और हुजूर उसे जन्नत दिलाएंगे जो हुजूर से प्यार करेगा, हुजूर की उम्मत से प्यार करेगा। दिलों में जगह नहीं रह गई हजरत, इतनी कंजूसी आ गई ना तबीयत में, इतनी नफरतें पैदा हो गई, ठिकाना ही नहीं। ओ यार दिल साफ कर लो, दिल साफ कर लो। अपनों को जेल करा रहे हो, अपनों को फांसी दिलाने पर लगे हो, अपनों के खिलाफ मुकदमे, अपनों के खिलाफ केस। मुझे बता तो सही, अगर तेरा भाई जेल चला गया 10 साल के लिए, तो जो बच्चे यतीमों की तरह जिंदगी गुजारेंगे उन्हें कौन देखेगा? है कोई देखने वाला? हम तो ये सोचते हैं ना जमींदार हूं, पैसा बहुत है, जिस पीर को चाहूंगा बुला के जन्नत मांग लूंगा और वो जन्नत का ठेकेदार है, दे के चला जाएगा। धोखे में हो। आईने के आगे खड़ा करके पूछना, बता ऐसा तुझ में क्या है जो मुस्तफा के बिलाल में नहीं था? पूछ अपने आप से, ऐसा तुझ में क्या है जो शुएब में नहीं था? ऐसा तुझ में क्या है जो जुनैरा में नहीं था? ऐसा तुझ में क्या है जो नबी की उम्र में ना था? ऐसा तुझ में कौन सा बड़ा काम है जो नबी के अबू बकर में ना था? उन्हें पता नहीं था एक बार पीर की दावत कर दो तो जन्नती हो जाओगे। वो नहीं जानते थे एक बार पीर से मुसाफा कर लो तो जन्नती हो जाओगे। ये सिर्फ तुझे ही पता है। तो भाई सिर्फ मुसाफों से जन्नत मिलने वाली नहीं, जब तक अमल अच्छे नहीं होंगे। और अमल से ज्यादा जरूरी है अकीदे का दुरुस्त होना। और आज के दौर में दुरुस्त अकीदे की जमानत का नाम मसलक आला हजरत है। ये मैं इसलिए आपसे कह के जा रहा हूं कि ये सच्ची बात है। अल्लाह क़यामत में पूछेगा, बताया नहीं तो मैं कह तो दूंगा, मालिक मैं कह के आया था। मसलक आला हजरत है। पीर किसी के भी हो जाओ, मुरीद किसी के भी हो जाओ, जो सुन्नी सहीउल अकीदा हो थामलो थामल, लेकिन मसलक आला हजरत वाला होना चाहिए। तरीका इमाम अहमद रजा वाला होना चाहिए, तरीका बरेली वालों का होना चाहिए। इसलिए कि उन्होंने हमारे अकीदों की हिफाजत की है, हमारे ईमान की हिफाजत की है। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा? बोलो इंशाअल्लाह। मसलक आला हजरत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को समझाइए, अपनी नस्लों को समझाइए कि मसलक आला हजरत ही है दीन हक। इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा, देखना वो बरोज़े क़यामत खुदा की कसम नारे दोज़ख में जल जाएगा। बचना है, बचाना है, अपनों को भी बचाना है, खुद को भी बचना है। अपने रिश्तों को हुजूर से मजबूत करो, बच्चों को मुस्तफ़ा के करीब लाओ, बच्चों को मसलक आला हजरत का मतलब भी सिखाओ और हुजूर से मोहब्बत का मतलब भी सिखाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। खुदा के वास्ते इस्लाम के कवानीन पे ये लूटने के लिए बनी थी, मसाइल और बहुत है बहस के लिए। ये वक्त रह गया था उम्मत के लिए अब ये झगड़ा करना कि मुरीद तेरे ज्यादा या मेरे। आज जरूरत है इस मसले पे सर जोड़ के बैठा जाए। तेरी मेरी बेटी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जा रही है, बैठ सर जोड़ के, उठो और बताए किसके पीर ने इस बंद पे बंद बांधा है। मैं किसी का दुश्मन नहीं, जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मगर मुझे बताइए, हमें नाज है ना पीरों पे? उठो लड़ने वालों, मैं पूछ रहा हूं। और आज नहीं, तुम्हारे बगल में रहता हूं, जब मां ने दूध पिलाया हो तब आ जाना, कोई एतराज नहीं। आज जरूरत है कि उम्मत की बेटियां गैर मुस्लिम हो रही है, उन्हें कैसे बचाया जाए। आज गरीब भूख से मर रहा है, उसे कैसे बचाया जाए। आज यतीम बेटियां तड़प रही है, बाल सफेद हो गए, कोई अपनाने वाला नहीं है, उन बेटियों की जिंदगी कैसे बचाई जाए। आज जरूरत इस बात की है, लेकिन हम तो इस पे लड़ गए। तेरा पीर आला के मेरा पीर आला, कसम खुदा की। ओ यार कब तक लड़ते रहोगे? कभी समाज को भी झांक के देखा करो, कभी मुस्कुरा के समाज को भी देखो, अपनी जरूरतों को पूरा करो। हमें ये तक नहीं पता पीर होता कौन है, हमें लड़ने से फुर्सत नहीं है। अल्लाह अकबर, तारीख उठाओ। बच्ची ने आके कहा था, बाबा ये सब कह रहे हैं कि तू पीर है, तू बता पीर कौन होता है। हजरत शेख बहाउद्दीन ने सोचा अगर पूरी हिस्ट्री समझाऊंगा देर हो जाएगी, तो बातों में बात खत्म कर दी। मुस्कुरा के कहते हैं, बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पीर वो नहीं होता जो कौम को मुसीबत में डाल दे। क्या कहने बाबा? जो मुसीबत में, जोर से, जो मुसीबत में, अभी बोल नहीं रहे इधर वाले लोग, जो मुसीबत में वो पीर होता है। मुझे बताइए, पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आए। बच्ची ने जो इतना सुना ना, उसने क्या कहा था?
कहने लगी हुजूर है, मेहरबानी करें ना। कहा क्या? कि आप मेरे भी काम आ जाओगे? कहने लगी बेटी मेरी मुरीद हो जा, मैं तेरे भी काम आ जाऊंगा। बच्ची ने कहा जनाब मैं तो गैर मुस्लिम हूं। कहा फिर देर किस बात की है, हाथ बढ़ा मेरे हुजूर का कलमा पढ़ ले। बच्ची ने कलमा पढ़ा और मुरीद हो गई। आज तो उम्मत तबाह हो रही है हजरत, ये मेरा इलाका, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं आपसे कड़वी बातें करता हूं, मेरी जिम्मेदारी है। सही बात। मैं हिंदुस्तान भर को समझाता हूं, कल कोई ये कहेगा तू अपना इलाका ना संभाल सका, मैं किसे मुंह दिखाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी बनती है। आज मुरीद हुए नहीं, झगड़े शुरू। और उन्होंने क्या था, पीर वो होता है जो मुसीबत में, सारे बोले जो मुसीबत में। बच्ची कहने लगी फिर तो मेरे भी काम आएंगे। कहने लगे फिर हो जा मुरीदा। उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुई और मुरीद होके जाने लगी। कहने लगी बाबा वादा तो सच्चा है ना, पीर मुसीबत में काम आते हैं ना? कहा हाँ। कहा तू भी काम आएगा ना? कहा जी। ये कह के बच्ची चली गई। अल्लाह अकबर। बादशाह के दरबार में नौकरी करती थी। जब इस पे सिलसिले का फैज हुआ ना तो ये सबकी नजरों पे छा गई, सबके दिल पे इसका कब्जा। बादशाह ने कहा कि इससे बेहतर हमारे घर के दरबार की कनीज कोई नहीं है। ऐसा करो जितनी पुरानी औरतें हैं सबके ऊपर इसको मुकर्रर कर दिया जाए। जब इसको ये रुतबा मिला सबसे ऊपर हो गई। हसद की आग लग गई जनाब, हम भी जानते हैं। अल्लाह अकबर। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमें भी पता है झगड़े किस चीज के हैं। जब हसद की आग लगती है तो फिर कौमों को लड़ाया जाता है। जब हसद की आग लगती है तब भाई भाई का दुश्मन बनाया जाता है। जब हसद की आग लगती है तब अपनों को अपनों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। तुमने भारत का तरीका नहीं देखा, यहाँ की गवर्नमेंट कैसे चल रही है, एक दूसरे को लड़ा करके हुकूमतें चल रही है। आज पीरों ने भी रास्ते निकाल लिए हैं, एक दूसरे के गले कटवाओ और हुकूमतें करते रहो। कसम खुदा की ये उम्मत तेरे बाप की नहीं रसूले पाक की है और ये जानती है हम उस वक्त तक तुम्हारी इत्तबा करेंगे जब तक तुम मदीने वाले मुस्तफा की इत्तबा करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तुम भी फैसले करो, उस वक्त तक हम पीर की मानेंगे जब तक पीर मुस्तफा की मानेंगे। कान खोल के सुनना मेरी बात। उस वक्त तक हम मानेंगे जब तक तू हुजूर की मानेगा। जब तू हुजूर का नहीं तो फिर हमारा भी नहीं, हमारा भी नहीं। खड़ा कर दिया, बड़ा मामला। औरतों ने सर जोड़ा, कहा यार ये बाद में आई है और हमसे ऊपर निकल गई। कहा क्या इस पे इल्जाम लगाओ? बच्ची पे इल्जाम लगा चोरी का। बादशाह के दरबार में मुकदमा आ गया। बादशाह ने पूछा क्या बात है बेटी, तुझ पे इल्जाम है तूने चोरी की है? बच्ची कहने लगी बादशाह मैंने चोरी नहीं की। तो वो जिन्होंने बाज़ाब्ता प्लानिंग करके इल्जाम लगाया था ना, वो तो कहने लगी इसके गवाह हैं। 6-7 औरतें खड़ी कर दी कि इसके सामने चुराया, इसके सामने चुराया। अब बच्ची क्या करती? बादशाह ने कहा तेरे पास कोई गवाह है? बच्ची ने आसमान की तरफ देखा और रो दी। कहने लगी मेरा कोई गवाह नहीं। उसने कहा फिर तो चोरी साबित हो जाती है, जाओ कैद में डाल दो। 8 दिन के बाद इसको सजाए मौत दी जाएगी। बच्ची कैद में आ गई। जब कैद में बंद हुई ना, कहने लगी बुखारे वाले बाबा तूने तो वादा किया था पीर मुसीबत में काम आते हैं। वाह वाह वाह। तूने तो कहा था पीर मुसीबत में काम आते, कब आएगा? 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 8 दिन गुजर गए। जब बच्ची की मौत का दिन आया ना, सिपाही आ गए, हाथ बांधे गए। अल्लाह अकबर। बच्ची के हाथ बांध के मौत के लिए सफर तैयार है। मालूम है उस वक्त कैसे मौत दी जाती थी? किले की दीवार पर ले जाया जाता, नीचे धक्का दे दिया जाता, जो गिरता वो बचता ही नहीं था, इसलिए कि दीवारों की किले की ऊंचाई इतनी होती थी। अल्लाह अकबर। जब बच्ची को लेके चलने लगे ना, बच्ची मुड़ मुड़ के किसी को देख रही थी। सिपाहियों ने कहा था किसे देख रही है? तेरे तो 8 दिन गुजर गए, कोई तुझसे मिलने तक नहीं आया, अब किसका रास्ता तक रही है? बच्ची ने कहा कोई है जिसके आने का इंतजार कर रही हूँ, कोई है जिसने वादा किया था। वो कहने लगे किसका इंतजार है? अल्लाह अकबर। बच्ची ने पहली पैरी पे कदम रखा, आंख में आंसू आ गए। कहने लगी अब तो आजा कब आएगा? दूसरी पैरी पे कदम रखा, फिर कहने लगी अब तो आजा कब आएगा? चलते चलते वो दीवार आ जाती है जिस दीवार से धक्का दे के नीचे फेंकना था। जब बच्ची ने देखा कोई नहीं है, आंख में आंसू आ गए हैं। बच्ची के हाथ
देखें, बादशाह का फरमान आता है, जाओ बच्ची से जाके पूछो मौत से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता, कोई तमन्ना हो तो बता। बच्ची ने जब इतना सुना है, कहा एक तमन्ना है। कहा कौन सी? का मेरे हाथ खोल दिए जाएं। कहा क्या करेगी? कहा किसी को हाथ उठा के अलविदा कहना है, आखिरी सलाम कह करके किसी से रुखसत होना है। बच्ची के हाथ खोले गए हैं। जैसी बच्ची के हाथ खोले हैं, बच्ची ने हाथ खोले हैं, उसके बाद रुख किया बुखारा की तरफ। कहने लगी बाबा आज तक मैंने तेरे वादे का ख्याल किया है, लेकिन अभी तक उम्मीद बाकी है, मुझे पता है तू आएगा। हाथ उठा के कहती है बुखारे वाले, देख मैंने तो वादा पूरा कर दिया है, अब तुझे वादा पूरा करना बाकी है। अगर तू नहीं आया कयामत तक पीरों से एतमाद उठ जाएगा, फिर कोई पीर पे भरोसा नहीं करेगा। ये कहते कहते बच्ची की हिचकी बन गई। बच्ची ने रुख किया दीवार की तरफ, कहने लगी अब जो तुम्हें करना है वो कर दो। सिपाही आगे बढ़े, बच्ची के हाथ बांधे, आंखों पे पट्टी बांधी और नीचे धक्का दिया। जैसी बच्ची नीचे आने लगी चीख निकली, बाबा अब तो आजा कब आएगा? ये कह के बेहोश हुई है, लेकिन जब आंख खुलती है तो क्या देखती है? नीचे नहीं गिरी है, बल्कि किसी ने आके अपनी गोद में संभाल रखा है, किसी ने संभाल रखा है। जैसी बच्ची ने आंख खोली है, क्या देखती है? कोई और नहीं, वही बुखारे वाला बाबा मुस्कुरा रहा है। बच्ची ने कहा था बाबा कब आया? तो बाबा ने कहा था चूहा चुबारा आमदी मनस बुखारा आमदम, जब तू दीवार से चली थी मैं बुखारे से चल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ गई ना पीर कौन होते? कौन होते बताओ? जो मुसीबत में काम आए, इसे कहते पीर। जो मुसीबतें बढ़ाए, समझ लेना वो क्या, मैं अगली बात नहीं बोल, बस समझिए पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता। मैं आला हज़रत को बताना चाहता था, आला हज़रत को, ठीक है जी। तो पीर जमात अली शाह इतने बड़े पीर जो मुसीबत में काम आते थे, जो मुसीबत में काम आते थे। ये पीर जमात अली शाह कहते कि मेरे दिल में बरेली के अहमद रजा की बड़ी इज्जत थी। पीर जमात अली शाह कहते बरेली के अहमद रजा की बड़ी इज्जत थी। और खुद की शान क्या है मालूम? मुरीदाना खीर बना रही, घोटते घोटते घोटा तेज लग गया ना तो हांडी जी ना, तो वो समझ गई औरतों के बड़े तेज कान भी होते हैं और समझदार भी बहुत होती है। उसे लगा कि टूट गई हांडी और खीर गई, उसके मुंह से निकला या पीर करम। फिर क्या था? पूरी खीर तैयार, घुट गई, पक गई। जब बर्तन से निकाली गई ना, तब जाके हांडी का तला निकला, तब जाके तला निकला। वो समझ गई हो ना, वो मेरे पीर ने बचाया, मेरे पीर ने बचाया है। तो वो दरबार में हाजिर हुई, थोड़ा सा तबर्रुक लेके, हुजूर खाइए। जब खाने लगे ना, एक हाथ पे कपड़ा पड़ा था, कपड़ा पड़ा था। तो मुरीदा कहने लगी हुजूर ये हाथ में क्या हुआ? कहने लगे भूल गई, जब तूने कहा था या पीर करम तेरी हांडी टूटी थी तो मैंने हाथ बढ़ा के तेरी हांडी संभाली थी। ये पीर जमात अली शाह कहने लगी बाबा यहां बैठे बैठे वहां से सुन लिया। कहने लगे पगली ये तो दुनिया है, कयामत में आवाज दे के देखना, पुलसिरात के इस किनारे से पकड़ूंगा उस किनारे पे जाके रख दूंगा। ये पीर होते, ये पीर जमात अली शाह कहते मेरे दिल में आला हजरत की बड़ी इज्जत थी, लेकिन कहते एक दिन में सोया ना, मेरे ख्वाब में बगदाद वाले वो से पाक आ गए। मैंने कहा हुजूर मेहरबानी मेरे घर तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। कहते मैंने बातें की सरकार को से पाक से, उसके बाद मैंने ये जुमला कहा हुजूर कभी आपसे मिलने को जी किया करे तो आपका दरबार तो बड़ी दूर है, मुलाकात कैसे होगी? तो पीर जमात अली शाह कहते हैं गौसे पाक ने फरमाया परेशान मत होना, जब भी मेरी याद आया करे ना बरेली चले जाया करना। वहां पे अहमद रजा नाम का एक आलिम है, फरमाते वो सिर्फ आलिम नहीं बल्कि गौसुल वरा कहते वो मेरा नाइब भी है।
सुभान अल्लाह। हाँ फरमाते जिसे वो दुआ दे देता मैं उस पर करम कर देता हूँ। अब मुझे बता तो सही, क्या रज़वी होना फख्र की बात नहीं है? क्या रज़वी होना शान की बात नहीं है? मैं कहता हूँ प्यारे, हसद का चश्मा हटा, बुग़्ज़ की ऐनक हटा और इंसाफ की आंखों से देख। अहमद रजा को इसलिए नहीं माना जाता कि जमींदार बाप का बेटा है, इसलिए नहीं माना गया कि एक मजार का मुजाबिर है, इसलिए नहीं माना गया कि बड़ी खानकाह का रखवाला है, बल्कि इसलिए माना जाता है कि वो हमारे ईमान का रखवाला है, हमारे ईमान का मुहाफिज है। और कैसी हिफाजत की है, खुदा की कसम आज तक दुनिया शुक्रिया के अंदाज में कहती है, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों साल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इस बात की चिड़े हमें क्यों? खुदा के वास्ते सफों में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। एक मौलवी साबित कर दे आला हजरत ने तावीज करके किसी को बेवकूफ बनाया हो, लड़ाया हो किसी को। तावीज का मुनकिर नहीं, ये ज़हन में रखना बात। तावीज रब के कलाम से बनते हैं, बरकत वाले। लेकिन इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की आप जिंदगी देखें, कभी किसी को लड़ाया नहीं, पूरी जिंदगी हुजूर की अजमतों पर पहरा दिया। आज हर मुसलमान की जिम्मेदारी है हुजूर की अजमत पे पहरा दिया। माशाअल्लाह बेशक। यही तो है ना आला हज़रत का पैगाम। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी, वो आग लगाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ यूसुफ भाई, और आज भी कहता हूँ यार, कितना बड़ा तुर्रम खां हो ना, मैं अपने मुर्शिद ताज शरिया पे कुर्बान जाऊं। अगर वो एक बार ये कह देते ना फलां को छोड़ दो, तो कसम खुदा की गाड़ी तो क्या कोई रक्शे पे बैठाने तैयार नहीं होता। लेकिन मेरे मुर्शिद ने कभी ये नहीं कहा कि फलां को छोड़ दो। पूरी जिंदगी हुजूर की अजमत पे पहरा दिया है ताज शरीया, पूरी जिंदगी अजमत मुस्तफा पे पहरा दिया। आला हज़रत के घराने की यही खासियत है, छोटा हो या बड़ा, नया हो या पुराना, पूरी जिंदगी हर फर्द आला हजरत के बाद भी मुस्तफा जाने रहमत की अजमतों पे पहरे देता है। तो फिर ये झगड़े, आज कौम लड़ लड़ के मर गई। भाई आज जरूरत ये नहीं है कि इन्हें हालात अपने समझाए जाए, आज जरूरत इस बात की है उम्मत को हुजूर के करीब लाया जाए। उम्मत को हुजूर के करीब लाने की जरूरत है। हम दूर हो गए हुजूर से, आज जरूरत है हम मुस्तफा के करीब हो जाएं। खुदा के बंदो जरा कभी अकेले में लेट के मेरी बातें सोचना। मैं ये नहीं कहता नारे लगाओ, मैं नहीं कहूंगा कि जब तक तुम नारे नहीं लगाओगे अच्छे लोग नहीं। मैं कहता हूं जब तक अपने बारे में नहीं सोचोगे तुम अच्छे लोग नहीं हो। हाँ, इसलिए मैं अक्सर कहता हूं पहली बात तो अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। होना जिसके भी मजबूत रहो और अपने पीर के फरमान को मजबूती से फॉलो करो। फिर आपका अमल इस बात पर निर्भर करता है कि आप जन्नत में जाएंगे या दोज़ख। ये आपको बता दूं, तुम्हारी कब्र में मैं नहीं आऊंगा, मेरी कब्र में तुम नहीं आओगे। अगर कब्र में कोई आएगा ना तो हमारा अमल आएगा, हमारा अमल आएगा, हमारा अकीदा जो दुरुस्तगी के साथ हम लेके जाएंगे वो आएगा। इसलिए खुदा के वास्ते सफों के दरमियान मोहब्बतें पैदा करो, एक दूसरे से प्यार क्यों नहीं बांटते? हम किस जगह पे चलने लगे, किस जगह पे चलने लगे? आला हजरत को हमने सिर्फ कुफ्र की मशीन के नाम से जाना, फतवों के नाम से जाना, कभी उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश नहीं की। सरकार आला हजरत हुजूर के कितने बड़े आशिक थे आप जानते ही हैं, कितने बड़े आशिक थे, दिनों रात रोया करते थे हुजूर के इश्क में, दिनों रात। एक बार ना और हज पे कौन जाएगा ना ये फैसले मां करती थी। इतने बड़े आलिम होकर के उनके घर के फैसले वालिदा करती थी। आज कितने लोग हैं जो मां से फैसले कराते हैं? पीरों के नाम पे लड़ने वालों, मुरीदों के नाम पे फख्र करने वालों, हम जरा सोचें अपने बारे में। हम में कितने लोग हैं ना जो हम अपनी मां से पूछ के अपने फैसले करते हैं। कितने लोगों की जिंदगी माँ बाप की फर्माबरदारी में गुजरती है। हम में से कितने ऐसे हैं ना कसम खुदा की कभी मां से अपने राज तक शेयर नहीं करते, अपने राज माओ को नहीं बताते हमारी जिंदगी में पर्सनल चल क्या रहा है। इसलिए खुदा की बंदो ये हमारे सफों के जो इख्तलाफात है ना अल्लाह करे खत्म हो जाए।
और हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं और यही सबका नारा होना चाहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सिर्फ ये नारा उम्मत का होना चाहिए। आज हमारी कौम का मिजाज भी है यूसुफ भाई, पूरी जिंदगी आप हुजूर पे बातें करते रहिए, बंदा टस से मस नहीं होता। और पीर के शान में 2 शेर पढ़ दो, अपना पीर के शान में ना तो कपड़े भी उतार के दे दे तो कम है। मेरी समझ में बात नहीं आती, ये बता तेरा पीर बड़ा है या मदीने वाला पीर बड़ा है? हुजूर बड़े ना तो इश्क हुजूर से हद से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नफरत है दिलों में जगह पैदा करो। जलसे कहां नहीं हो रहे, हर जगह जलसे हो रहे, लेकिन वही बात है कल को भेड़ें किधर खुलनी है। शाम जिस डगर पे थे सुबह भी उसी डगर पे। बदलो यार, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से वफा करो। क्या ना किया हुजूर ने हमारे लिए। हुजूर क़याम फरमाते थे ना तो इतने लंबे लंबे क़याम होते थे कि हुजूर के पैर पे वरम आ जाता था। मैं उस जमात से बात कर रहा हूँ जो आज हम 6-6 टाइम नाश्ता करके सोते हैं और फ्री में ना गप्पे लड़ाने के लिए चौक में बैठ के कहते हैं जी फला ने ऐसा कर दिया, फला ने ऐसा कर दिया। सिर्फ चिरागों के झगड़े हमारे याद रह गए हैं। बदलो अपने आप को, मेरे हुजूर खड़े हैं मुसल्ले पे, अल्लाह अकबर, आंखों में आंसू हैं, लंबा क़याम हो गया, जिब्रील आ जाते हैं, या रसूलुल्लाह रब ने भेजा है, क्या पैगाम लाए हो? का रब फरमाता जाओ महबूब से पूछो इतने लंबे क़याम की वजह क्या है। मैंने कुरान इसलिए तो नाजिल नहीं किया था कि तू सारी रात खड़े होके रोके गुजार दे। महबूब बता तो सही आंख में आंसू क्यों आ गए हैं, बता तो सही लंबे क़याम किस लिए है। ए महबूब तू तो मेरा लाडला है, तू तो मेरा प्यारा है, बता इतना लंबा क़याम किस लिए। कहते हैं ए मेरे मालिक मेरा भी जी चाहता है मैं भी सोया करूं, मेरा भी जी चाहता है लंबा क़याम करूं, लेकिन जब उम्मत का ख्याल आता है तब मेरी नींद उड़ जाया करती है। जब उम्मत के गुनाह याद आते हैं तब मेरी नींद उड़ जाया करती है। रब ने फरमाया महबूब परेशान क्यों होता है, अगर उम्मत का मामला है तो वो भी मुझ पे छोड़ दे। उम्मत का सौदा यहाँ नहीं करेंगे, बुलाएंगे मेराज में, सिर्फ तू होगा और मैं हूँगा, तीसरा कोई ना होगा। मांगने वाला तू होगा, देना वाला मैं रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। उसके लिए मेराज की रात मुकर्रर की गई, महबूब से सौदे के लिए मेराज की रात। जब हुजूर मेराज की रात गए, कैसे गए ये बात बयान की जाए तो बड़ी लंबी है, बस इतना समझ लो कि जब हुजूर मेराज पे चले, बुराक पे बैठे, जिब्रील ने लगाम पकड़ी और आगे आगे चले। हुजूर ने फरमाया जिब्रील मेरे साथ नहीं बैठ जाते? तो जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह नहीं। कहा क्यों? कहा अगर मैं साथ बैठा तो लोग कहेंगे जिब्रील हुजूर के बराबर थे। फरमाने लगे अर्ज करते या रसूलल्लाह मैं लगाम पकड़ के चलूंगा ताकि दुनिया जान ले मेराज में हुजूर गए थे तो जिब्रील साथ नहीं थे, जिब्रील साथ नहीं थे, आका इमाम बन के गए थे, जिब्रील गुलाम बन करके गए थे। ये वजह थी लगाम पकड़ने की। गए हुजूर मेराज में, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर सारे पर्दे खत्म हो गए, रब की कुर्बतों में पहुंचे। इतने करीब के 2 कमानों से भी कम का फासला, 2 कमानों से भी कम का फासला। कितने औ अदना, इसका क्या मफहूम है? या तो खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। औ अदना क्या है? 2 कमानों से भी कम। फिर क्या था? फिर तो ये फासले वो रह गए जो सिर्फ खुदा को पता या मुस्तफा को पता। और फिर जो बातें हुई सुनना, शायद कि ये खुमार उतर जाए। आज के बाद पीर परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती शुरू कर दो। आज के बाद पीर की इबादत के बजाय खुदा की इबादत शुरू कर दो। ये बातें इसलिए कह रहा हूं मैं, हाँ, जब बहुत कम फासला रह गया, रब ने फरमाया महबूब मांग क्या मांगता है? तो मेरे नबी ने क्या कहा था? या अल्लाह मेरी उम्मत, वादा पूरा कर। रब ने फिर फरमाया मैं महबूब मांगना क्या मांगता है? फिर कहा मेरी उम्मत। तीसरी बार फिर कहा मांग क्या मांगता है? मेरी उम्मत। हुजूर को उम्मत से इतना प्यार और उम्मत को हुजूर से कितना प्यार है, ये सोचना होगा। लालू वाले वालों, जितने साल से तुम जलसा कर रहे हो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम हुजूर के नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते हो। मेरी बात याद रखना, अगर हुजूर के नहीं तो किसी के भी नहीं। ये मैं नहीं जानता तुम्हारे अखलाक कैसे और तुम मुझे नहीं जानते मेरे अखलाक कैसे, लेकिन इतना याद रखना अगर हुजूर के नहीं तो किसी के नहीं। 3 मरतबा मेरे नबी ने कहा था मेरी उम्मत। रब ने फरमाया चल महबूब
मैं जानता हूं तुझे उम्मत से प्यार कितना है। मूसा ने एक झलक देखी, बेहोश हो गया था। हाँ, कितनों ने मेरे जलवे का एक जरा सी झलक देखी है तो होश खो बैठे थे। महबूब ये तेरी शान है ना कि तू महराज पे आके भी महबूब माथे की निगाहों से देख के भी होश नहीं खोया है, होश में है, मगर महबूब तेरी अदा है। अल्लाह अकबर। जब तुझसे पूछा जा रहा है क्या चाहिए तो तू उम्मत मांग रहा है। कहा महबूब फिर दिल थोड़ा ना कर, जा हम फैसला कर देते हैं, कयामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम है, महबूब जन्नत देना मेरा काम है। अब सुनो, अगर जन्नत चाहिए तो मुस्तफा के कदमों में आना पड़ेगा और हुजूर का वही कहलाएगा जो हुजूर की उम्मत का कहलाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत हो जाओ हुजूर के इसी में फराई। वाह वाह। हुजूर मेराज में गए, उम्मत के लिए यही तोहफे लेके आए। और तुम्हें क्या ना दिया हुजूर ने, बख्शिश दी हुजूर ने तुम्हें, क्या ना दिया हुजूर ने, रहमत दी तुम्हें हुजूर ने, क्या ना दिया हुजूर ने, सब कुछ तुम्हारे लिए किया। महबूब वादे हो रहे हैं, वादे। महबूब मेरा वादा है जो तेरा उम्मती मरने से पहले तौबा कर लेगा मैं उसकी तौबा कबूल करूंगा। कहने लगे या अल्लाह कितनी पहले? कहा जो मरने से पहले। रब ने फरमाया महबूब जो 1 साल पहले तौबा कर लेगा उसकी भी तौबा कबूल। या अल्लाह मेरी उम्मत को पता तो नहीं होगा ना उसे कब मरना है। तो महबूब वक्त ज्यादा है, रब वक्त ज्यादा है। रब ने फरमाया जा जो 1 महीने पहले तौबा कर लेगा मैं बख्श दूंगा। कि मालिक और वक्त घटा दे। का जो 8 दिन पहले तौबा कर लेगा बख्शा जाएगा। मालिक और घटाना, और घटाना। जा जो 1 दिन पहले तौबा करेगा बख्शा जाएगा। कहने लगे या अल्लाह और घटा दे, तेरी बारगाह में क्या कमी है। रब ने महबूब के चेहरे पे अपना करम की निगाहें डाली जैसा कि उसकी शान के लायक है। उसके बाद फरमाया महबूब दिल थोड़ा ना कर, जो आखिरी सांस में भी तौबा कर लेगा मैं उसको भी माफ कर डालूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितनों ने तौबा किया आज तक, कितने बदले हम। लड़ाई है। यूसुफ भाई गलत नहीं कह रहा हूं, मेरी बात गलत हो तो बता देना। अगर आज किसी से पूछो ना क्या हाल है तो कहता बस पीर का करम है। किसका करम है? बस एक सवाल है, कड़वा सवाल है। रज़वी हूं, कोई मुझे ऐरा गहरा ना समझे, पक्का बरेलवी भी हूं। मैं किसी पीर को बुरा नहीं कह रहा हूं, मेरा मकसद है बंदा खुदा को क्यों भूला। कैसी फसल हुई पीर का करम। इतना हाथ उठा के कहता बस पीर का करम। बिजनेस कैसा पीर का करम है। जब बंदा कहता है ना पीर का करम है तो मशीयत कहती है नादान तूने बड़ी आसानी से कह दिया पीर का करम है। पता एक दाना तूने खेत में डाला था, मैंने जमीन का सीना चीर के उसको मैंने नोकदार कोपल में मैंने बनाया, उसके पौधे से मैंने दरख्त बनाया, फिर हवाओं से झूले मैंने झुलाए हैं, शबनम से मुंह मैंने धुला है, फिर एक दरख्त में 7 वाले मैंने लगाई हैं, चांदनी से दिल मैंने बहलाया, सूरज से इसका दिल मैंने बहलाया, सूरज की गर्मी मैंने इसको ताकत बख्शी। तू ये कहता है पीर का करम है, बता तो सही तूने 1 दिया था, मैंने 1 के बदले में 70 दाने दिए और ऐसी हिफाजत दी। मैंने 1 गेहूं को इतना पैक किया, आंधियां चली मैंने मैला ना होने दिया, बारिशें आई मैंने भीगने न दिया, तूफान आए मैंने टूटने न दिया। इतनी अच्छी पैकिंग की थी कि तेरा 1 दाना मैंने 1 के बदले में 70 इतनी हिफाजत के साथ दिए थे कि कोई कीड़ा बाल में न लगने दिया, कोई हवा का झोंका बाल में न जाने दिया, 1 बूंद पानी मैंने दाने तक न पहुंचने दिया। फिर 1 के 70 करके मैंने तुझे दिए थे। जब तेरे घर में आ गया तो तूने कहा पीर का करम है। पता मेरा करम किधर चला गया? जब मैंने किया था वो कब तूने याद किया? तू तो कहते था कि पीर का करम नहीं प्यारे, ये नहीं कहना कि पीर का करम है, बल्कि ये कहना है तू आए पीर की गए करम खुदा का हो रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान। गुमराह होते जा रहे हैं हम, गुमराह। एक बात बता, कोई तकलीफ नहीं, ये मेरा पहला और आखिरी आपके गांव का प्रोग्राम, कोई लेना देना नहीं। मुझे एक बात बताओ, एक पत्ता भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं मिलता। अकीदा है कि नहीं? जिसका है वही बोले। मेरी बातें खुश्क होती हैं ना, कड़वी होती हैं लेकिन सच्ची होती है।
एक पत्ता खुदा की मर्जी के बगैर, सारे बोलो, पत्ता भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। कुरान ये कहता है जो मुसीबतें आती हैं तुम्हारे अमाल का नतीजा। मुसीबत आई, तुम कहां भागे? मज़ारों पे। पीर साहब अब के बड़ी मुसीबत आ गई। पीर भी अल्लाह ही जाने किस किस्म के पीर हो गए। एक बार खुदा की चौखट पे नहीं आए, तो एक बार नहीं आए, मुसीबत आई। पीर साहब ने उठाया, तावीज बनाया, ले इसे पेड़ में बांधना, इसे पत्थर में दबाना, इसे गले में लटकाना, इसे बगल में दबाना, इसे बाजू में बांधना, इसे टोपी में रखना। इतने सारे तावीज पीर ने दे दिए। मुझे पता अगर खुदा नाराज है तो तावीज काम करेगा, अगर खुदा नाराज है तो ये इबारतें काम करेंगी। खुदा की कसम, तावीज भी तब काम करता है जब खुदा राजी होता है। तुम खुदा को छोड़ करके अरे खुदा की चौखटों पे गए, तुमने रब को राजी करने के एक बार भी नहीं सोची। पीरों के पास जाकर के तुमने 250-250 ग्राम के तावीज लटका लिए, तुमने आधा किलो के तोहफे ला करके घरों में बांध दिए। कहता मेरे पीर ने दिया है, कसम खुदा की खा के कहता हूं, ओ लोगों, अगर खुदा नाराज है तावीज तो क्या पूरा पीर ला के घर में लटका ले, कुछ नहीं हो सकता है। करम तभी होगा जब खुदा भी राजी होगा, मदीने वाले मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये कोशिश किया करके खुदा राजी हो जाए और मुस्तफा राजी हो जाए। किसी को कोई फिक्र ही नहीं लगी है राजी या लगी है? अगर कह दो तो ना साहब मौलवी की बात है, दकियानूसी होती है, तुम नहीं जानते। रब इतना करीम है, वो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। कितनी माओं से? 70 माओं से ज्यादा रब अपने बंदों से प्यार करते हैं। कभी याद आई हमें रब की? कभी नहीं, कभी याद नहीं आई हमें रब की। वो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। कितना प्यार करता है? लोग कहते हैं बड़ी दुआएं मांगी हैं, कबूल ही नहीं होती। मैं कहता हूं कभी हमने मांगने के तरीके से मांगे ही नहीं। एक बात बताइए, बच्चा ना रोए तो माँ दूध पिला सकती है? माँ दूध पिलाती है कहीं जब तक बच्चा ना रोए? और बिना रोए तो माँ दूध नहीं देती है। तो तुझे क्या लगता है तू बस यूं जाएगा और यूं आ जाएगा, रब तुझे दे देगा? और कितने लोग तो मस्जिद में जाते हैं, सुनो नमाजियों, हाजियों, गाजियों, गौर से सुनो, जाते हैं हाथ ऐसे दुआ के लिए उठते उठते आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। 2 मिनट बीच में हाथ नहीं रुकते, 2 मिनट भी जो कुछ हाथ रोक के मांगे, आया बाहर। कभी मस्जिद में यह हद करके बैठी, अल्लाह उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक दे नहीं देगा। बैठना ये नियत लेके कि जब तक देगा नहीं जाऊंगा नहीं। फिर देखे कैसे नहीं मिलता है। बगदाद में ना एक कत्ल हुआ, अल्लाह कितना करीम है, उस पर अपना भरोसा मजबूत करो। बगदाद में कत्ल हो गया तो हारून रशीद का दौर था। अज्ञात में 20 लोग उठाए गए। अज्ञात तो समझते ही होंगे ना, थाने वालों ने सबको अज्ञात सिखा रखा। सबसे अच्छा तरीका पैसा कमाने का अज्ञात में FIR दर्ज करो, जिससे चाहो पैसा है। नामजद जिसके रिपोर्ट ना हो जिस मुकदमे में, वो अज्ञात हो गया शक की बुनियाद पर। तो 20 लोग उठाए गए एक दिन में। लेकिन हुआ ये कि उसमें ना 19 बगदाद के थे, एक मुसाफिर था। कितने? 19 बगदाद के थे और एक मुसाफिर था। तो मुसाफिर बेगुनाह पकड़ा गया। तो जो बगदाद के थे ना, सिफारिशें चलती हैं, जो दलाल लोग होते हैं ना, तो उनकी बहुत चलती थाने में। वो कहते साहब छोड़ दो, अपना ही आदमी है। तो वो भी छोड़ देते कि भाई ये इनकम कराता रहता है। पकड़ पकड़ के लोगों को ला के ये किसी से 1000 दिलवा देता, किसी से 2000, ऐसा भी सिस्टम चलता है ना। तो वहां मसला ऐसा था कि लोग आ गए कहने लगे जी ये अपने ही छोड़ दो, हम कसम खाते ये बेगुनाह है, हम वादा करते ये बेकसूर है। इस तरह से वादा करके कैदी छुड़ा लिए गए। एक बच गया जो परदेसी था। उसने कहा या अल्लाह, जो 19 छोड़े गए हैं हो सकता है उनमें कोई कातिल हो, मैंने कोई कत्ल नहीं किया है, मेरे मालिक मैं परदेसी हूँ, लेकिन मेरा कोई गवाह नहीं, मेरा कोई सबूत नहीं है, मेरी कोई सिफारिशी नहीं है, मेरा कोई बचाने वाला नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। ए मेरे मालिक, आज मैं परदेश में हूँ, आज मैं परदेश में हूँ, कोई मेरा नहीं है, मेरा गवाह भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरा मुहाफिज भी तू है, मेरा छुटाने वाला भी तू है। इतना रो करके इसने कहा। इधर हारून रशीद सोया, उधर आवाज आई, हारून ने बिस्तर
सर पे लेटा गए, वो देख मेरा बंदा बेगुनाह तेरी जेल में कैद है। फौरन उठे हारून रशीद, कैद खाने की तरफ आए, कहते मैंने पूरा कैद खाना छान डाला। जब छान डाला पूरा कैद खाना, कोई कैदी नजर नहीं आया। मैंने कहा कोई तो होगा जिसके लिए भेजा गया है। कहते एक कमरे में अंधेरा था, मैंने गौर से उसमें झांक के देखा तो कुछ नजर तो नहीं आया, अलबत्ता हिचकियों की आवाज आ रही थी, कोई सिसक के रो रहा था। मैंने कान लगाया तो ये कह रहा था, ए मेरे मालिक, मेरा समानती भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है, परदेश में कोई मुझे जानने वाला भी नहीं है, मेरे जानने वाला भी तू है। ए मेरे मालिक, अगर तूने मदद न की तो मेरी मदद कौन करेगा? जैसे इतना रोता देखा है, हारून रशीद गए हैं, कंधे पे हाथ रखा है, उठा के सीने से लगाया, घर लेकर के आए। सुबह को दरबार लगाया गया, नए कपड़े पहनाए गए और हारून रशीद का ऐलान ये था, ओ लोगों आओ, आज तक तुमने बड़ी बड़ी शान वाले देखे होंगे, बड़े बड़े साफ लोग देखे होंगे, बड़े बड़े बादशाह देखे होंगे, लेकिन आओ आज ऐसे को देख लो जिसकी खुद बादशाही का बयान हमारे रब ने बयान किया है, जिसकी सिफारिश खुद खुदा ने की है। खुदा की कसम, वो तो इतना करीम है, एक बार आवाज दो तो 70 बार जवाब देता नजर आता। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे रब से रिश्ते मजबूत नहीं है, हमारे पीरों से रिश्ते बड़े मजबूत हैं, लेकिन रब से कोई रिश्ता मजबूत नहीं है, ही नहीं मजबूत जी। अल्लाह से जैसा हमें अकीदा और एतकाद रखना था, है ही नहीं। रब से अपने रिश्ते मजबूत करो, ताल्लुक रब से मजबूत करो। कोई जाने ही तैयार नहीं, हाँ रब की बारगाह में कोई आने ही तैयार नहीं। खुदा के वास्ते अल्लाह के बंदो, दिलों की नफरतें खत्म करो, एक दूसरे में मोहब्बतें तकसीम करो, उम्मत का बेड़ा गरक ना करो। उम्मत को बचाना है हमें, हुजूर की उम्मत को बचाना है हमें। जिनके हम गिरबान पकड़ रहे हैं वो भी हमारे हैं, जिन्हें हम मार रहे हैं वो भी हमारे हैं। बदलो अपने तरीके, मोहब्बतें कायम करो, रिश्तों को बेहतर करो, एक दूसरे को माफ करने का हुनर रखो। माफ करने का, अगर तकलीफ भी हो गई है ना तो फिर माफ करो, माफ करो। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत, हम बिला वजह रज़वी नहीं कहलाते, बस ये है कि उन्होंने हमें बातिल चेहरों से नकाब पलट के दिखाया और ये कहा इन्हें पहचान लो, ये ईमान के लुटेरे हैं। क्या कसूर है आला हज़रत का? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे भी बताया जाए क्या कसूर है आला हज़रत का? सिर्फ इतना ही कसूर है ना आला हज़रत का कि जब किसी ने इल्मे गैब का इनकार किया तो आला हज़रत ने ये कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये कसूर है आला हज़रत का। जब लोगों ने ये कहा हुजूर कुछ नहीं दे सकते तो आला हज़रत ने ये कह दिया था, कौन देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला के सच्चा हमारा नबी। ये कसूर है आला हज़रत का। और खुदा के बंदो, इन बातों को इशू बना करके झगड़े ना करो, एक दूसरे से वफा करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे से प्यार करो। और ये देख के नहीं कि ये किसका मुरीद है, ये देख के मोहब्बत करो ये किसका उम्मती है, ये देख के मोहब्बत करो ये किसका उम्मती है। और जो आज चल रही है ना मज़ार की पूजा और हमारी बद-ए-तकादियां, खुदा के वास्ते बाज आओ, बाज आओ। अगर बंदे का रिश्ता खुदा से सही होता ना तो फिर पीर तावीज नहीं मिट्टी उठा के दे देना, अल्लाह उसमें भी शिफा अता फरमा देता, उसमें भी शिफा अता फरमा देता। हाँ, हमें पक्का मुसलमान बनने की जरूरत है। क्या बनना है? मुसलमान। क्या बनना है? बोलो। पक्का मुसलमान बनना है। जो ये कहे ना फला वली को मत मानो, फला वली को मत मारो, सीधा जुदा उठा के मार और कह तू मत समझा, हम तुझे ही नहीं मानते। इसलिए कि जो वलियों का दुश्मन है वो नबियों का दुश्मन है, और जो नबियों का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है। जो खुदा का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। कोशिश ये करो, अगर ये सोच के तुम आए थे कि मौलवी जन्नत बांट के जाएगा तो सब चले जाना। मैं जन्नत बांटने नहीं आया, मैं बस ये समझाने आया। अब हमारे बीच मोहब्बतों की हवाएं चले, हमारे बीच नफरतें खत्म हो। कोई पूछे ना क्या हो तो बस ये बताना हम हुजूर वाले। हर पीर जरिया है जन्नत में ले जाने का, रसूल तक पहुंचाने का पीर जरिया होता है, लूटने का जरिया पीर नहीं होता, लूटने का जरिया नहीं होता पीर। जिन्होंने लूटा ना बस उन्होंने तबाह कर दिया बेड़ा। अल्लाह भला करे हमारी कौम का, अल्लाह सलामत रखे। उम्मीद है इंशाअल्लाह आइंदा कभी हम इन मौज़ूआत पे झगड़ा
और जो इन बातों में झगड़ा करे कान पकड़ के साइड कर दो। कह दो एक सेब पेटी में खराब हो तो पूरी पेटी खराब हो जाती है, एक बंदा गांव में खराब हो तो पूरा गांव खराब कर देता है। करेंगे इंशाल्लाह? बोलो इंशाल्लाह। वादा करो कि आज के बाद हम किसी से इन मौजूआत पे बहस नहीं करेंगे। हम जितना जानते हैं बस उतना करेंगे। किसी वली की तौहीन, जोर से, किसी वली की तौहीन, किसी वली की बुराई, किसी वली से नफरत, हमारा ईमान है हर वली अल्लाह का है और जो अल्लाह का है वो हमारा है। समझ गए ना? ये अकीदे मजबूत रखिए और जो भी आपको लड़ाने आए, बहस करने आए, धोखे में ना आइए। हमने क्या ना किया, अपनों के गले काट दिए अपनों के, और पता ही नहीं चला। सगे भाइयों में दीवारें हो गई पीरा मुरीदी को लेकर के। इतने बड़े झगड़े, इतने बड़े रपड़े हो गए। तुम्हें पता है भाई क्या होता है? तुमने बचपन याद है तुम्हें? जब तुम छोटे थे ना और तुम्हें कोई मार देता था तो तुम दौड़ के कहते थे अपने बड़े भाई को बुलाने जा रहा, और तुम्हारा बड़ा भाई सुनता था ना मेरे भाई को किसी ने मारा है, तो भले ही छोटा हो फिर खून खोल जाता था, क्योंकि खून का असर ही कुछ ऐसा होता है। तुम अपनों के लिए बड़ों से लड़ जाते थे, लेकिन जब से तुम बड़े हो गए हो ना, तुम अपनों से बहुत दूर हो गए हो। जो कल भाई भाई के लिए लड़ता था, आज वो भाई भाई से लड़ रहा है। भाई क्या होता है? जायदाद का बंटवारे वाला, जायदाद का हिस्सेदार। ये सोचते हैं ना हम, गलत सोचते हैं। करबला में जाके देखो, शहीदों की पूरी तारीख पढ़ दो। कितने शहीद हुए करबला में? जोर से बोले 72। लेकिन तारीख पढ़िए, 71 लाशें इमाम ने उठाई, 70 लाशें इमाम ने उठाई, लेकिन कमर पे हाथ नहीं आया। लेकिन जब गाजी अब्बास करबला के मैदान में गए, अकबर लाडला बेटा जिसका चेहरा हुजूर से मिलता था, सुनो यार अपने क्या होते हैं, जिनका चेहरा हुजूर से मिलता था, करबला में जाने लगे तो आपने ये नहीं कहा अकबर आज सीने से लग जा, मेरा बेटा है, जा बेटे दीन बचा। लेकिन जब अब्बास जाने लगे ना, फरमाया अब्बास जी आका का पलट गया, कहा जी काला मेरे सीने से लग जा। कहा क्यों? कहा करबला में तेरे सिवा मेरा दूसरा कोई भाई नहीं है। सुभान अल्लाह। ये रिश्ते होते हैं अपनों के। कहा करबला में तेरे सिवा कोई नहीं मेरा, सीने से लग जा। गाजी लग गए सीने से। और खुदा के वास्ते अल्लाह करे मेरा जुमला आप समझ जाए जो मैं कहने लगा हूं। उसके बाद सीने से लगा के कहा था अब्बास आज आखिरी बार भाई कह दे, आज मुझे भाई कह दे। गाजी अब्बास के ये जुमले थे, हुसैन मेरे आका हो आप, मैं आपको भाई नहीं कह सकता। कहा क्यों नहीं कह सकते? कहने लगे मैं उम्मे बनीन का बेटा हूं, आप फातिमा ज़हरा के बेटे, और फातिमा ज़हरा का बेटा उम्मे बनीन का बेटा, ज़मीन व आसमान का फर्क। कहने लगे नहीं अब्बास, आज के बाद मुझे कोई भाई नहीं कहेगा, आज तू है ना, मेरा जी चाहता भाई कह दे। गाजी अब्बास ने भाई कहा ना, मेरे हुसैन की चीख निकल गई, सीने से लगाया, फरमाया जा खुदा के हवाले किया। गाजी गए, मैं जो बात बयान कर रहा था वो लोग सुने जो जायदाद के लिए, पीर के लिए, जमीन के लिए, पैसे के लिए भाई का गला काटने पे लगे। गए करबला के मैदान में, और जब आवाज दी ना, जब तीर आंख के पार हुआ, तीर जिगर के पार हुआ, कहा था अदरिक लिया हुसैन, हुसैन संभालो आके, तो मेरे हुसैन उठे और कमर पकड़ ली। और ये जुमले थे आज मेरी कमर टूट गई है, आज मेरी कमर टूट गई है। बता तो सकी जो अकबर को लाया कमर न पकड़ी, असगर को लाया कमर पे हाथ ना गया, उन मोहम्मद को लाया कमर पे हाथ ना गया। ओ यार अपने 69 यार लेके आया, कमर पे हाथ नहीं गया, 70 लेके आया, कमर पे हाथ नहीं गया। ये 71वां कौन है जिसने कमर पे हाथ पहुंचा दिया है? तारीख बताती है जब गाजी गए थे तो हुसैन ने गया था। ओ लोगों, जब भाई जाते हैं तो शरीक नहीं जाते, बल्कि कमर का जोर चला जाता है, इंसान का बाजू चला जाता है, आदमी की ताकत चली जाती है। आज के बाद किसी पीर के लिए, किसी बांटने वाले के लिए अपनों को नहीं छोड़ना है, अपनों को सीने से लगाना है। और ये मेयार होना चाहिए, जो हुजूर का होगा वही हमारा हो। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। रिश्ते बेहतर करो, अपनों को करीब लाओ, प्यार करो अपनों से। ये नफरतों के लिए नहीं, ये प्यार करने के लिए होते, प्यार करने के लिए होते। जिसने 3 दिन मुसाफा करके तुझे लड़ा दिया, वो क्या जाने भाई भाई का खून का रिश्ता क्या है। वो ये तो वो थे जो एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते थे। वो ये तो वो थे जो एक दूसरे के बगैर सोते नहीं थे। ये तो वो थे जो एक भाई लेट हो जाए तो दूसरे को चैन नहीं पड़ती थी, मेरा भाई कहाँ है। आज क्या हो गया उम्मत को? आ जाओ, एक भाई दूसरे पे इतने मुकदमे लगवा रहा है ताकि इसके बच्चे 15 साल तक मुंह न देख पाए। दूसरा ऐसे मुकदमे लगवा रहा है इसका 10 साल मुंह न देख पाए। और मुस्तफा को क्या मुंह दिखाओगे? अगर तुम किसी पे जुल्म करोगे तो मुझे भी वो मौलवी पीर दिखा जो तुझे जन्नत दिलवा दे। जन्नत ना मौलवी के बाप की है, जन्नत ना पीर के बाप की है, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे, और हुजूर उसे जन्नत दिलाएंगे जो हुजूर से प्यार करेगा, हुजूर की उम्मत से प्यार करेगा। दिलों में जगह नहीं रह गई हजरत, इतनी कंजूसी आ गई ना तबीयत में, इतनी नफरतें पैदा हो गई, ठिकाना ही नहीं। ओ यार, दिल साफ कर लो, दिल साफ कर लो। अपनों को जेल करा रहे हो, अपनों को फांसी दिलाने पर लगे हो, अपनों के खिलाफ मुकदमे, अपनों के खिलाफ केस। मुझे बता तो सही, अगर तेरा भाई जेल चला